नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरिया डोज और आपके साथ मैं हूं सलोनी शेबा। 2015 और 2020 की हार को भुलाकर दिल्ली की सत्ता वापसी में जुटी कांग्रेस को चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी ने झटका देना शुरू कर दिया है। आप इसके लिए दो तरह की रणनीति पर काम कर रही है। रणनीति का पहला हिस्सा कांग्रेस के उन मजबूत नेताओं को तोड़ना है जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरी रणनीति पूरे चुनाव को भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी करने की है। रेवड़ी पर चर्चा अभियान की शुरुआत कर आपने इसको लेकर दांव भी खेल दिया है। 10 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापस आने के लिए कांग्रेस मजबूत मोर्चेबंदी में जुटी हुई है। कांग्रेस के बड़े नेता भारत जोड़ो की तर्ज पर दिल्ली जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस अपने पुराने कामों को याद दिलाने के साथ साथ उन मुद्दों को ज्यादा हाईलाइट कर रही है जिसका सीधा कनेक्शन दिल्ली के लोगों से है। तो वहीं प्रदूषण जैसे बड़े मुद्दों पर आप और बीजेपी को घेरने के लिए खुद राहुल गांधी मैदान में उतरे हैं। कांग्रेस दिल्ली में कोर वोटरों को साधने के साथ साथ लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में जुटी है। साथ ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव को लेकर 11 उम्मीदवारों की एक सूची जारी की है। सूची में कांग्रेस से आए 4 नेताओं को टिकट दिया गया है। पार्टी ने सीमापुरी से वीर सिंह धिंगान, मटियाला से सोमेश शौकीन और सीलमपुर से जुबैर चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। तीनों को ही सर्वे के आधार पर आपने टिकट दिया है। तीनों ही कांग्रेस में रहे हैं और क्षेत्र में मजबूत आधार के नेता हैं। कहा जा रहा है कि आपने इन तीनों को ही उम्मीदवार बनाकर चुनाव से पहले ही बड़ा दांव खेला है। पार्टी की नजर अभी उन कांग्रेसियों पर भी है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं लेकिन महफूज ठिकाने के साथ। कहा जा रहा है कि इसलिए भी आपने दल बदलुओं को टिकट देकर उन नेताओं को एक संदेश देने की कोशिश की है। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि अगर चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो इसका ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी को ही हो सकता है। 2013 में दिल्ली का चुनाव त्रिकोणीय हुआ था जिसमें बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी। आप दूसरे और कांग्रेस तीसरे पर सिमट गई थी। 2015 और 2020 का चुनाव बीजेपी वर्सेस आप का था। इन दोनों ही चुनाव में आपने एक तरफा जीत हासिल की थी। केजरीवाल की कवायद इस बार भी चुनाव को बीजेपी बनाम आप करने की है। अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी पर चर्चा के दौरान इसे हवा देने की कोशिश भी की है। केजरीवाल ने कहा कि मैं मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली और स्वास्थ्य की बात करता हूं, इसलिए कमल का बटन मत दबाना, झाड़ू का ही दबाना। आप जहां मुफ्त वादों के जरिए माहौल बना रही है, वहीं पार्टी दलित और मुस्लिम समीकरण को भी साधने से पीछे नहीं हट रही है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच आपने दलित फेस अमन अरोड़ा को पंजाब प्रदेश की कमान सौंपी है। पंजाब में 2022 से ही मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास आप पार्टी की भी कमान थी। आपके इस फैसले को दिल्ली के दलितों को साधने के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली में करीब 20% दलित हैं जिनके लिए 12 सीटें रिजर्व हैं। आप मुस्लिम और पूर्वांचल वोटरों को भी साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। केजरीवाल खुद इन दोनों ही समुदाय के मुद्दों को लेकर मुखर है। मुस्लिम और पूर्वांचल समुदाय के मतदाताओं की आबादी भी दिल्ली में 25% से ज्यादा है।